श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितां पंचमे युद्धखंडे अथ द्वितीयोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, ब्रह्मा जी के पुत्र बोलने वालों में चतुर कहिए। उसके बाद क्या हुआ और कैसे देवता सुखी हुए? ब्रह्मा जी ने कहा, महान बुद्धिमान व्यास जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी ने कहा, उस दैत्य की प्रभा से इंद्र आदि देवता जलने लगे। दुखी होकर उन्होंने आपस में विचार किया और वे ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके क्षीण दशा को प्राप्त हुए सभी देवता अवसर देखकर अपने दुख को कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तारक पुत्र त्रिपुरनाथ ने मय दानव के साथ सभी देवताओं को दुखी कर दिया। हे ब्रह्मा जी, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उसके वध का उपाय कीजिए जिससे हम सुखी हों। सनत कुमार जी ने कहा, देवताओं के ऐसा कहने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मय से पीड़ित उन देवताओं से हंसकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, उन दैत्यों से विशेष मत डरो, मैं उनके वध का उपाय कहता हूँ। शिव जी सब करेंगे। मेरे द्वारा वह वर पाकर इतना बड़ा है, अंत में उसका वध नहीं कर सकता और त्रिपुरासुर के नगर में प्रतिदिन पुण्य की वृद्धि हो रही है। इंद्र सहित आप सभी देवता शिव जी को प्रार्थना करो, वे सबके स्वामी हैं। प्रसन्न हो जाने पर वे आप लोगों का कार्य करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात को सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर वहां गए जहाँ शिव जी बैठे हुए थे। तीनों लोगों का कल्याण करने वाले शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हिरण्यगर्भ, संपूर्ण सृष्टि एवं पालन करता सर्वत्र व्यापक भगवान, आपको नमस्कार है। हर स्वरूप प्राणियों का संहार करने वाले निर्गुण तथा अपार तेज स्वरूप शिव जी, आपको नमस्कार है। बाल यौवन आदि अवस्था से रहित, विकार रहित, तेजस्वी महाभूतों की आत्म स्वरूप निर्लिप्त महात्मा, आपको नमस्कार है। समस्त प्राणियों के स्वामी, महाभार को सहन करने वाले, तृष्णा को हरने वाले, वैर रहित आकृति वाले तथा अत्यंत तेजस्वी, आपको नमस्कार है। महादैत्यों रूपी महावान का नाश करने के लिए दावाग्नि के समान दैत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठार स्वरूप शूल पानी, आपको नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले, सभी अस्त्रों को धारण करने वाले अंबिकापति परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वतीनाथ परमात्मा महेश्वर नीलकंठ रुद्र तथा रुद्र रूपी, आपको नमस्कार है। वेदांत द्वारा जानने योग्य स्वतंत्र मार्ग वाले, भक्तों के लिए सगुण स्वरूप वाले, अन्य अवसरों पर निर्गुण स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। तीनों लोगों का आनंद देने वाले महादेव प्रद्युमन अनिरुद्ध वासुदेव, आपको नमस्कार है। संकर्षण नाशक चार नूर मथन दामोदर तथा संसार से विरक्त रहने वाले, आपको नमस्कार है। ऋषिकेश अच्युत विभु मृड शंकर अध्योक्षज गज का वध कराने वाले, काम नाशक तथा विष भक्षक, आपको नमस्कार है। नारायण देव नारायण परायण, नारायण स्वरूप तथा अपने शरीर से नारायण को प्रकट करने वाले स्वरूप वाले, महानरक से बचाने वाले, पाप नाशक वृष भगवान, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों को बल देने वाले, क्षण आदि समय के रूप को धारण करने वाले, अनेक रूप वाले, एक रूप वाले, दैत्य समूह के विनाशक, ब्रह्मा कर्म परायणों का, गायों तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले, देव सहस्र मूर्ति तथा हजार अवयव वाले देवता, आपको नमस्कार है। धर्म रूप सत्वरूप सत्व आत्मा, वेदों द्वारा जानने योग्य स्वरूप वाले तथा वेद प्रिय, आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप वेद मुख सदाचार सम्मत मार्ग पर चलने वाले और सदाचार मार्ग पर चलने से प्राप्त होने वाले, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा रूप सत्यमय सत्य प्रिय, सत्य सत्य द्वारा प्राप्त होने वाले, आपको नमस्कार है। माया वाले, माया के स्वामी, सामगान में तत्पर ब्रह्मा स्वरूप एवं ब्रह्मा से ही प्रकट होने वाले, आपको नमस्कार है। तप स्वरूप हे ईश, आपको नमस्कार है। तपस्या से फल देने वाले, स्तुति के योग्य स्तुति स्वरूप तथा स्तुति से प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। वेद विहित आचार से प्रसन्न होने वाले तथा स्तुति प्रिय, चार प्रकार सत्व रज तम निर्गुण के रूपों वाले, जल मूर्ति स्थल मूर्ति वाले, आपको नमस्कार है। हे नाथ, ये सभी देवता श्रेष्ठ होने से आपकी विभूति है। देवताओं में आप इंद्र रूप हैं, ग्रहों में सूर्य हैं, लोकों में सत्यलोक, नदियों में देवगंगा, वर्णों में श्वेत वर्ण, सरोवरों में मानसरोवर हैं, पहाड़ों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीर समुद्र, धातुओं में आप सुवर्ण हैं, वर्णों में ब्राह्मण, मनुष्यों में हे शिवजी आप राजा के रूप में हैं, मुक्ति देने वाले क्षेत्रों में काशी, तीर्थों में प्रयागराज हैं,
हे महेश्वर, सभी पत्थरों में तुम स्फटिक हो, फूलों में कमल तथा पहाड़ों में हिमालय हो। गव्यवहारों में आप ही हैं, कवियों में आप भार्गवरूप हैं, पक्षियों में शर्प, घातक प्राणियों में सिंह हैं। हे वृषभ ध्वज, पत्थरों में आप शालग्राम शिला हैं, पूज्य रूपों में नर्मदा लिंग हैं। परमेश्वर, पशुओं में नंदीश्वर नामक वृषभ हैं, वेदों में उपनिषद यज्ञ करने वालों में चंद्रमा रूप आप हैं। प्रतापियों में आप अग्नि हैं, शैवों में विष्णु हैं, पुराणों में महाभारत हैं, अक्षरों में मकार रूप हैं, बीज मंत्रों में ओंकार, मारक पदार्थों में आप विष हैं, व्यापक पदार्थों में आप आकाश हैं, आत्माओं में आप परमात्मा हैं, इंद्रियों में मन, दोनों में आप अभेदान हैं, पवित्र करने वालों में आप जल हैं, जीवित करने वाले पदार्थों में आप अमृत हैं। लाभों में पुत्र लाभ है, वेगवानों में वायु है, सभी नित्य कर्मों में आप संध्या उपासना है, यज्ञों में अश्वमेध हैं, युगों में सत्य युग हैं, सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र, तिथियों में अमावस्या, सभी ऋतुओं में आप वसंत ऋतु हैं, सभी पर्वों में संक्रांति, तृणों में कुश और स्थूल वृक्षों में बरगद, योगों में व्यतिपात, लताओं में सोमवली, बुद्धियों में धर्म बुद्धि, मित्रों में आप स्त्री रूप हैं। महेश्वर, पवित्र साधनों में आप प्राणायाम स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंगों में आप विश्वेश्वर रूप हैं, सभी बंधुओं में आप धर्म रूप हैं, आश्रमों में आप संन्यास आश्रम के रूप में हैं, सभी वर्गों में आप मोक्ष रूप हैं, रुद्रों में आप नीलोहित हैं, देवताओं में आप वासुदेव हैं, वानरों में हनुमान, यज्ञों में जप यज्ञ और शस्त्रधारियों में आप राम हैं, गंधर्वों में चित्ररथ, अष्टवसुओं में पावक, मासों में आप अधिमास हैं, व्रतों में चतुर्दशी, गजराजों में एरावत, सिद्धि में कपिल मुनि, नागों में अनंत, पितरों में पितृ देवता आप ही हैं, विनाश करने वालों में आप काल हैं, दैत्यों में बलि हैं। देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ, आप इस संपूर्ण संसार पर आक्रमण करके एक अंश रूप से व्याप्त होकर आप बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार सभी देवता वृषभ ध्वज महादेव की अनेक प्रकार के दिव्य स्त्रोतों से स्तुति करके त्रिशूलधारी शिव जी से स्वार्थ साधन कुशल दुखी इंद्र आदि देवता हे मुनि हाथ जोड़कर कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने मिलकर इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उन्होंने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है। सभी प्रकार से सिद्ध मुनिजनों को पराजित कर सिद्ध स्थानों को तोड़ फोड़ दिया, संपूर्ण संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वे भयंकर दैत्य सभी यज्ञ भागों को स्वयं ले लेता है। ऋषि जनों के निषेध करने पर भी उन्होंने अधर्म को फैला दिया। ये तारकासुर के पुत्र सभी प्राणियों द्वारा अवध्य हैं। हे शिव जी, सभी प्राणी उन्हीं की इच्छा से कार्य कर रहे हैं। जब तक वे त्रिपुरवासी संसार को नष्ट नहीं कर डालते, तब तक कोई ऐसी नीति चलाइए जिससे संसार की रक्षा की जा सके। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार बातचीत करते हुए इंद्र आदि देवताओं की बातों को सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देव स्तुति नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।